तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर को यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज डिवाइडर बायस का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइज ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे देखो डायरेक्टली जो इक्वेशन है वो तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, वो इक्वेशन निकालना यहाँ पे डायरेक्टली गाइस पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है स्टेबिलिटी फैक्टर के जो इक्वेशन है उसके अंदर कहीं भी वीसीसी वोल्टेज नहीं आता है, मतलब कि स्टेबिलिटी फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, जो आप सप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर वोल्टेज टू ऑपरेट इट, तो उससे बिल्कुल यहाँ पे लिंक्ड नहीं होता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर का एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, एंड उस पर हम लोग यहाँ पे केवीएल लगा के हम लोग इक्वेशंस को यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो गाइज ये हमने यहाँ पे कॉमन एमीटर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ठीक है, क्यों मॉडिफाई किया है, क्योंकि हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है गाइज वो डिपेंडेंट नहीं होता है इनपुट वोल्टेज पे, मतलब कि जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे करके इक्विवेलेंट बना सकते हो, लेकिन ये सिर्फ स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, VTH यहाँ पे RTH, VCC RC। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिंपली यहाँ पे क्या हमने करा है कि जो सोर्सेज हैं उसको हमने बांट दिया अलग अलग, और यहाँ पे जो R1 R2 है उसको RTH यहाँ पे लिखा है हमने। ठीक है, ये थेवेनिन थ्योरम से आता है, आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में आइडिया होगा। ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने ऐसे भी इसको बाईपास करा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वही VCE। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा VBE। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अप्लाई KVL ऑन इनपुट लूप। सिंपली आप इनपुट लूप में KVL को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, VTH माइनस ऑफ आई बी। देखो यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो करेगा, बेस करंट फ्लो करेगा, IB है ना। तो ये हो जाएगा सिंपली IB टाइम्स RTH। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ VBE। ठीक है, माइनस ऑफ IERE इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब गाइज यहाँ से क्या होगा ना, देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। अब IE को चलो एक काम करते हैं, इसको पूरा डिराइव कर देते हैं, इसको पूरा डिराइव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा VTH माइनस IB RTH माइनस VBE, और I को लिखेंगे हम IB प्लस IC। ठीक है, टाइम्स RE इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा VTH माइनस IB RTH माइनस ऑफ VBE माइनस ऑफ IB इंटू RE माइनस ऑफ IC टाइम्स RE इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे VTH आ गया माइनस ऑफ, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सिंपली आपको IB कॉमन लेना है, तो IB कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, RTH प्लस RE। ठीक है, RE माइनस VBE माइनस ऑफ IC RE इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप सिंपली IB निकाल लेंगे, तो आप जब IB निकालोगे तो ये आएगा VTH माइनस VBE माइनस ऑफ IC RE डिवाइडेड बाई RTH प्लस RE। ठीक है, ये आ गया गाइस, ये आ गया हमारा IB का इक्वेशन वैल्यू। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेबिलिटी फैक्टर हमको यहाँ पे निकालना है, स्टेबिलिटी फैक्टर हमको यहाँ पे निकालना है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन था IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। ठीक है, इस इक्वेशन में हम IB को यूज़ करेंगे, तो IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स IB में हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, VTH माइनस ऑफ VBE माइनस ऑफ IC टाइम्स RE। ठीक है, डिवाइडेड बाई RTH प्लस RE। ठीक है, प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स ICBO। ये हो गया। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू IC। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, DIC बाई DIC इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन में RTH प्लस RE, कॉन्स्टेंट हो गया ये, D ऑफ VTH माइनस ऑफ VBE माइनस ऑफ V क्या है ICRE डिवाइडेड बाई D ऑफ IC। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस ऑफ बीटा प्लस 1 D ऑफ ICBO अपॉन D ऑफ IC। ठीक है, ये हो गया।
थोड़ी जगह की कमी हो रही है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितना हो रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो डी आई सी बाई डी आई सी 1 हो गया इक्वल्स टू बीटा अपॉन में आर टी एच प्लस आर ई, है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आप इसको करोगे तो वी टी एच जीरो माइनस वी बी जीरो, ठीक है, आई सी के टर्म्स में, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर ई, ठीक है, डिफरेंशिएशन डी आई सी बाई आई सी आर ई क्या होगा, डी आई सी आर ई का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी आई सी, ये हो जाएगा माइनस आई आर ई, ठीक है। और यहाँ पे बीटा प्लस 1 अपॉन में एस, आपको पता है एस जो होता है दैट इज बी आई सी अपॉन में बी आई सी बी ओ, ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर। तो वहाँ पे बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एस, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया गाइस, ये हमारा क्या आ गया, मैं उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा प्लस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू, ठीक है, 1, और ये देखो माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस ऑफ बीटा टाइम्स आर ई डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर ई, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 टाइम बाई एस इज इक्वल टू आर टी एच प्लस आर ई, ठीक है, प्लस बीटा टाइम्स आर ई डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस एस का फाइनल इक्वेशन हमको मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। एस का फाइनल इक्वेशन इसको रेसिप्रोकल भी कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर टी एच प्लस आर ई, ठीक है, ये पूरे में क्या मल्टीप्लाई होगा, बीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस, अब देखो आर ई कॉमन है तो यहाँ पे बीटा प्लस 1 टाइम्स आर ई हो जाएगा, है ना, यहाँ से बीटा कॉमन आएगा, मतलब आर ई कॉमन आएगा तो 1 प्लस बीटा बचेगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर ये इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है।